हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है मनजीत सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल इंस्टाट्रेड पर। तो दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग जानते हैं कि मैं एक पार्ट टाइम इंट्राडे ट्रेडर भी हूँ, साथ में एक ट्रेनर भी हूँ। दोस्तों, ये जो मेरा चैनल है इंस्टाट्रेड, ये मेरा मोटिव है कि मैं आज ये चैनल इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं डेली कुछ नई चीज़ें बताऊँ स्टॉक मार्केट के बारे में, इंट्राडे ट्रेड कैसे किया जाता है, कुछ ऐसी टिप्स दूँ जो आपको इसलिए अवेलेबल नहीं हैं कहीं पे भी, किसी भी यूट्यूब फोरम पे। और दोस्तों, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें करने को मिली, सीखने को मिली, जो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ अपने इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, हम डेली कोई ना कोई स्टॉक देखेंगे, हम सीखेंगे कि कैसे स्टॉक सेलेक्ट किया जाता है, एक दिन पहले कैसे स्टॉक को रीड किया जाता है, अगले दिन कैसे ट्रेड किया जाता है। फ्रेंड्स, जो मेरा तरीका है इंट्राडे ट्रेड लेने का, वो ये है कि मैं एक दिन पहले ही अपने स्टॉक सिलेक्शन करके बैठ जाता हूँ, अपनी स्टडीज़ करके बैठ जाता हूँ और मैं प्योरली प्राइस एक्शन को लेके चलता हूँ। मैं कोई प्राइस इंडिकेटर या कोई भी नॉर्मल इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ। ये सामने अगर आप देखेंगे तो मेरा एक निफ्टी का डेली चार्ट खुला हुआ है। अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो इसमें मैंने कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा रखा। इनफैक्ट मैं वॉल्यूम इंडिकेटर भी यूज़ नहीं करता हूँ। अगर आप देखेंगे तो हाँ, मैंने ट्रेंड लाइंस ज़रूर ड्रॉ की हुई हैं। सो बेसिकली दोस्तों, कि मेरा जो मोटिव होता है वो, मैं जो मेरा ट्रेड करने का तरीका है वो प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड है। मैं प्राइस एक्शन को क्योंकि बहुत अच्छे से समझता हूँ और बहुत अच्छे से उसको सॉल्व भी करता हूँ, और रीड करने का जो मेरा तरीका है उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है कि मैं नेक्स्ट डे कैसे उसको इंट्राडे ट्रेड करूँ। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए चलिए देखते हैं कि हमने आज कौन से दो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। आज 21 जून है और हम जो ये सिलेक्शन कर रहे हैं ये 22 जून की ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं। तो जो दो स्टॉक्स मेरी लिस्ट में है वो है, पहला बजाज ऑटो और जो दूसरा है वो है ग्रेसिम। बजाज ऑटो सेलेक्ट करने का जो मोटो है वो ये है कि दोस्तों, अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में काफ़ी सेलिंग आई है। 18 जून को अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में बाइंग आई थी काफ़ी अच्छी। ये स्टॉक ओपन हुआ था अराउंड 4055 के आसपास। स्टॉक की क्लोजिंग हुई है 4168। 21 जून को भी अगर आप देखेंगे ये स्टॉक ओपन हुआ 4152 के आसपास और नीचे गया ये 41078 के आसपास। फिर वहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई और इसकी जो क्लोजिंग हुई वो हुई 4184 के पास। फ्रेंड्स, इतनी दिन की सेलिंग के बाद 2 दिन की बाइंग आई है। अगर आप ये देखेंगे, दूसरा जो तरीका है देखने का वो है कि एक बड़ी कैंडल थी, लास्ट जो ट्रेडिंग डे था उसमें एक छोटी कैंडल थी, आज के दिन में छोटी कैंडल बनी है। बेसिकली इसको एक इनसाइड कैंडल कहा जाता है। तीसरा दोस्तों, इसको देखने का तरीका ये है, अगर मैं 60 मिनट्स का चार्ट देखूं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक ट्रेंड लाइन चलती आ रही है। ये ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई थी 2 जून को। ये इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया गया 4 जून को, फिर 7 जून को, फिर 8 जून को, 9 जून को, 18 जून को भी इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया गया और आज के दिन भी इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया गया है। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलता है या इसको कल ब्रेक करने की कोशिश करता है तो हम एक बहुत अच्छी बाइंग देख सकते हैं। इसका जो टारगेट होगा दोस्तों वो हो सकता है, अगर आप चाहते हैं तो पीवट पॉइंट जो होते हैं, आई गेस आप लोगों को पीवट पॉइंट्स यूज़ करना आता होगा। पीवट पॉइंट्स जनरली हेल्प करते हैं हमें टारगेट डिफाइन करने के लिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत अच्छा टारगेट है। जो इसका पहला टारगेट है वो ये हो सकता है, बहुत ही सेफ टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ, 4223.57। इसका रीज़न ये है कि एक पीवट पॉइंट R1 भी इसके आसपास है। दूसरा रीज़न ये है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक बार ये जो पॉइंट है, ये जो पीवट पॉइंट है, यहाँ पे स्टॉक ने कई बार अपना सपोर्ट भी फेस किया है। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, एक बार, 2 बार, 3 बार इस सपोर्ट को तोड़ के जब ये नीचे गया, वापस एक रेजिस्टेंस बना, उसके बाद ये नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों, अगर ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के कल ऊपर खुलता है, फ्रेंड्स देखो, ट्रेड लेने का भी तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि ये बाइंग पे जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये बाइंग पे ही बैठना है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि अगर आप देखेंगे, अगर ये स्टॉक कल खुलता है इस ट्रेंड लाइन के नीचे या खुलता है 4174 के नीचे, तो एक सेलिंग भी दे सकता है।
मैं पॉजिटिव क्यों हूँ उसका रीज़न है ये डेली चार्ट। डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छी बाइंग दिखाई गई है, इसलिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक कल भी बाइंग पे जा सकता है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी 100% श्योर नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे ये बाइंग साइड पे जाने की कोशिश कर रहा है। इसको बाइंग करने का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि हमें आंखें बंद करके इसको बाइंग कर लेना है। अगर ये स्टॉक अराउंड 4193 के आसपास खुलता है, गैप अप खुलता है, तब भी आप बाय कर सकते हो। अगर ऊपर खुल के एक बार वापस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकलता है, तब भी आप बाइंग कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए, अगर आप प्राइस एक्शन समझते हैं तो। ओवरऑल मेरा जो मोटो है इस स्टॉक को चार्ट को देखने का, वो ये है कि मुझे ये कल बाइंग साइड पे लग रहा है। एक ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलता है तो ये ऊपर जा सकता है। दोस्तों, जो दूसरा स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है वो है ग्रासिम। ग्रासिम भी अगर आप देखेंगे सेम ही सिनेरियो बना रहा है। 18 जून को काफ़ी अच्छी बाइंग दिखी, 21 जून को आज के दिन भी इसमें काफ़ी अच्छी बाइंग दिखी। एक ट्रेंड लाइन आ रही है डेली चार्ट पे, अगर हम इसको 60 मिनट्स के चार्ट पे कन्वर्ट करेंगे तो बिल्कुल इसने ट्रेंड लाइन के आसपास अपनी क्लोजिंग दी है। दोस्तों, अगर ये भी गैप अप खुलता है या इस गैप अप खुल के इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एज अ सपोर्ट लेता है और ऊपर की तरफ निकलता है तो प्लीज़ बाय कर सकते हैं। इसका फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा अराउंड 1514, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1520। लेकिन अगर ये स्टॉक कल ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं खुलता और ये जाता है 1490 के नीचे, 1490 के अगर ये नीचे रहता है तो मे भी पॉसिबल है कि नीचे भी गिर सकता है। लेकिन फिर भी सेम एज़ बजाज ऑटो, मेरा इस स्टॉक के ऊपर जो पॉइंट है वो मुझे लग रहा है कि ये पॉजिटिव साइड पे रहेगा। बिकॉज अगर आप निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे तो आज के दिन काफ़ी अच्छी बाइंग दिखी है। सेम इज इन द केस ऑफ निफ्टी बैंक एज वेल। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 2 स्टॉक सेलेक्शंस, और हम कल फिर आएंगे अपने न्यू स्टॉक आइडियाज़ के साथ। थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।